हारे हुए खिलाड़ियों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ईश्वर जो है सभी को इशारे देता है। मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कई बार कहा गया, इसमें कोई शक नहीं। राजनीति मेरा काम नहीं। जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो पहले से ही तय कर लेता है कि मुझे किस चीज पे दोष मढ़ना है। भगवान अगर पहले से ही बता देता कि उन्होंने क्या तय किया है, तो फिर इंसान भागता दौड़ता ही नहीं। जिस तरह की अभी देश में ये राजनीति चल रही है, इसको कहा जा रहा है कि धर्म से जोड़ दिया गया है, बेरोजगारी पर बात नहीं है, महंगाई की बात नहीं है, राम के नाम की चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे चुनाव है। तो क्या भगवान का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है? देखिए, जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो पहले से ही तय कर लेता है कि मुझे किस चीज पे दोष मढ़ना है। जिसे पता है कि मैं रेस में फर्स्ट नहीं आने वाला हूं, जो दौड़ रहा है उसके पास जूते अच्छे हैं, जो दौड़ रहा है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है। मुझे तो कल ही यहां बुलाया है, मेरा जो ट्रैक है वो उबड़ खाबड़ है। आप कितने ही बहाने बना लीजिए, बात नहीं हो रही। आप देखिए, मैं अपने आप को देखिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ भी अपने आप को नहीं मानता, लेकिन जो देश में दिख रहा है वो तो आपको देखना पड़ेगा। आप क्या ये सामान्य बात मानते हैं कि कतर जैसे देश में 8 नागरिकों को मौत की सजा मिलती है और ये भारत की कुव्वत है कि उन्हें निकाल के ले आता है? 8 के 8 आ गए यहां पे। ये सामान्य बात है? ये अद्भुत है। आज तक कभी ऐसा हुआ किसी भी देश में दुनिया के, जब किसी एक देश ने किसी दूसरे देश के नेतृत्व के लिए कोई टिप्पणी की हो और उस मंत्री को पद से हटना पड़ा हो? मालदीव के 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यहां टिप्पणी की थी। ये नई ताकत है, ये नई ऊर्जा है। और जो नया दिखता है उसकी प्रशंसा करने में क्या हर्ज है? उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो जो कहते रहे, देखो, हारे हुए खिलाड़ियों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आपको इशारे मिल जाते हैं भगवान के? देखिए, ईश्वर जो है सभी को इशारे देता है, मुझे क्या। हाँ, तो फिर ये बताइए कि ये अभिनेता से नेता का सफर चल रहा है क्या? शुरू होने वाला है? ऐसा कोई सिग्नल आया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कई बार कहा गया, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नेताओं का, राजनीतिक दलों का, जिन्होंने ये समझा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं कलाकार हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी राह वो है। मैंने कहीं कहा भी था, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि कानों में कोई फूल भी हंसकर नहीं पहना, उसने भी बिछड़कर कभी जेवर नहीं पहना। दुनिया मेरे किरदार पे शक करने लगेगी, इस खौफ से मैंने कभी खद्दर नहीं पहना। तो राजनीति मेरा काम नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, कभी या भी हृदय तो परिवर्तन किसी का भी हो सकता है और भगवान का इशारा कभी भी आ सकता है। देखिए, कभी का तो दुनिया के अंदर अगर कोई ये मान ले कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, कभी भी नहीं तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा था। तो दुनिया में कभी भी नहीं कहने वाला तो कोई इंसान होता ही नहीं। लेकिन जहां तक मेरा बस है, ये मेरी राह नहीं है। तो आपने अपनी राह कहाँ के लिए तय की? मेरी नहीं, राह आपने नहीं तय की है, भगवान ने आपके लिए आगे क्या तय किया है? कुछ सिग्नल? भगवान अगर पहले से ही बता देता कि उन्होंने क्या तय किया है, तो फिर इंसान भागता दौड़ता ही नहीं। तो मतलब आप सिर्फ इंतजार करते हैं, जहां जो मैं राह ले जा रही है सिर्फ वो जो राह पे ले जाता है, उस राह पे चल पड़ता हूँ। अर्पिता, बहुत बहुत सामान्य थ्योरी है, इसके अंदर कहीं कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कुछ विशेष हो। बहुत सामान्य है, बस चलता है।